याच्यातून हा दोन्ही संघांना सुपर संधी आहे. जो जिंकेल तो क्वालिफाय होईल. म्हणजे दोन्ही संघांना संधी चालून आले त्या संधीचं सोनं कोणता टीम करेल. पहिलाच बॉल बॅकफुटला जाऊन स्क्वेअर कट करत असताना फटका चांगला आहे. रन्स मिळतील पुरेपूर 4. पहिल्या बॉलवरती आगाज आणि आक्रमण. धावा मिळतील 4. पहिल्याच बॉलवरती चौकार आणि आगाज क्या जातोय फलंदाज स्ट्राईक वरती साहिल गोवारी आणि त्याच्या जोडीला दैवत म्हात्रे. दोन्ही संघांना सुपर संधी आहे. जो मॅच जिंकेल तो क्वालिफाय होईल. आजच्या डे नाईट फॉर्मॅट मधील शेवटचा अंतिम सामना. ओ चांगला चेंडू अगदी बाउन्सर. डॉट बॉल आलाय. गोलंदाज पाहतोय आपण नयन कांबे. मागचा मॅच त्यांना हार पत्करावी लागली. कॅप्टन या टीमचा नयन, त्यामुळे त्याला आता चांगल्या प्रकारे खेळ करावा लागेल. पुन्हा एकदा वन्स अगेन चौकाराचं प्रत्युत्तर दिलंय. चांगली गोलंदाजी तेज सर्रार चेंडूची पेकी करत असताना पहा मिळतो आपल्याला. पुन्हा एकदा स्क्वेअर लेगला खेळून काढला. उंच पटका आणि त्याच्यावरती षटकार पाहायला मिळतोय. 6 धावा. यस रियू. अंपायर्स कॉल. यस वेस्टेज बीमार चेक केलं जाईल. बॉल आहे. फेअर डिलिव्हरी. अगदी चेंडू कमरेच्या खाली होता. हे पाहिलं वारंवार आणि ते 6 धावा मिळाल्यात. नयन पुन्हा एकदा गोलंदाजी करत असताना पुन्हा एकदा फटका चांगला आहे. फिल्डर उपस्थित आहेत. एक धाव कंप्लीट. सेकंडचा कॉल होता मात्र नाही जमलं आणि 2 धावा. एक धाव मिळत असताना स्कोर झालाय तो 11. शेवटचा चेंडू या ओव्हरमध्ये पहा मिळतोय. पॉवर प्लेचा
पहिलं षटक नयन कांबेला पाहतोय. ओ पुन्हा एकदा हवेत उडवला, फिल्डर दूरवरती आहेत. खेळ टिपण्याची संधी होती मात्र नाही आहे. डे नाईट फॉर्मेट आहे. आता आपण नाईटला खेळता त्यामुळे चेंडूवरती नजर ठेवणं थोडंसं अवघड जातंय. षटक संपला. एक षटकार सुद्धा पाहायला मिळाला. नयन कांबेला पाहिलं ज्याने पॉवर प्लेचं एकमेव षटक हातले. धावा खर्च केल्या त्या 12. थोडीशी टीम मीटिंग केली जाते जेणेकरून आता ते धाबा कशा रोखायच्या. दोन्ही संघांना सुपर संधी आहे त्यामुळे कोणता संघ क्वालिफाय होईल. विघ्नार्थ एलेवंकी साई माऊली मार्गिश हा संघ पहिल्या ओव्हरमध्ये धाबा आल्या त्या एकूण 12. याच रन रेटने जर धाबा बनवल्या तर प्रोजेक्टेड स्कोर होईल 60. बॉलर दुसरा संदेश कडूला पाचारण केलं जातोय. चला पास घ्या थोडस, ब्रेक करू नका आपण. कारण जरी सुद्धा शेवटचा सामना असला डिसिप्लिन मॅनेजमेंट कमिटी आपण लगेच घरी निघून जातोय मात्र मॅनेजमेंट कमिटीला उद्याची जय्यत तयारी करावी लागते. फटका चांगला शीट या ठिकाणी पाहतोय. लॉंग ऑफच्या वरून शॉट चांगला होता. धावा मिळतील पुरेपूर 6. षटकार. दैवत मात्रे स्वतः टीमचा कॅप्टन आहे. आपल्या मनगटातली ताकद त्याने दाखवली आहे आणि जागेवरून खेचलेला षटकार. पुन्हा एकदा वॉट यॉर्कर. व्हेरी गुड बॉलिंग. चेंजेस केले, गती परिवर्तन केलं आणि त्याच्यावरती डॉट बॉल येत असताना दैवत मात्र स्ट्राईक वरती. विघ्नार्थ 11 संघ प्रथम बॅटिंग करत असताना पुन्हा एकदा जोरदार खेळाचा प्रयत्न होता. एकेरी धाव मिळेल एकापेक्षा जास्त नाही आहे. साहिल गोवारीला पाहतोय स्ट्राईक वरती असताना. दोन्ही संघामध्ये अतिशय महत्वपूर्ण सामना. यावेळेस ऑब्रॉय चेंडू चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर पाहायला मिळतो. अतिशय चांगला फटका, नेत्रदीपक शॉट. धावा मिळते 4. चांगली बॅटिंग होत असताना सध्याच्या स्थितीला पाहिलं तर 23 रन स्कोरबोर्ड वरती. पुन्हा एकदा फटका गॅप मध्ये. वॉट अ शॉट. सुपर चौकार. काय खेळी साकारतोय ते साहिल. लागोपाठ 2 चौकार आल्यात. धावसंख्या 27 ऑन बोर्ड. पॉवर प्ले मध्ये चांगली बॅटिंग. क्रॉस बॅटने खेळायचं होतं. कीपर बीट. चेंडू चाललाय सीमा पार. आणखीन एक चौकार. लेबाच्या स्वरूपामध्ये धावा मिळते 4.
31 धावा. 2 ओव्हरचा केस संपलाय. 15.50 ची सरासरी आस्किंग रन रेट प्रति ओव्हरमध्ये पाहायला मिळाला. चला थोडीशी टीम मीटिंग केली जाते. आता कोणत्या गोलंदाजाचा वापर करायचा आहे, तर त्यांना सुद्धा माहिती आहे की आता धाबा झाल्यात 31 2 ओव्हरमध्ये. गोलंदाज पुन्हा एकदा टीमचा कॅप्टन नयन कांबे. बारामध्ये 31 आल्यात. आता अद्याप उर्वरित 18 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. चला पास घ्या, का वेळ करता आपण. हो पहिलाच बॉल. फटका चांगला आहे काऊ कॉर्नरच्या दिशेला. एक धाव कंप्लीट. सेकंडचा कॉल आणि सेकंड पूर्ण करत असताना गुड रनिंग. 2 धावा पूर्ण केल्या गेल्यात. एकूण धावसंख्या पाहिली तर 33 वरती पोहोचली आहे. आता मात्र संधी आहे मोठा बिग स्कोअर बनवण्याची. पुन्हा एकदा पटका चांगला. स्टँड अँड डिलिव्हर. स्टँड अँड डिस्पॅच. आउट ऑफ पार्क. षटकार. दैवत मात्रे. एकोणचाळीस 39. अद्याप 16 धावसंख्येवरती खेळत असताना गोलंदाज नयन पुढे आल्यात. एक धाव कंप्लीट. दुसरीचा कॉल होता. एकरी धाव मिळत असताना चांगली बॅटिंग होत असते. दोन फलंदाजामध्ये अभेद्य भागीदारी रचत असताना ही टीम पहा मिळतो आपल्याला. बिगनर 11. पुन्हा एकदा पटका चांगला आहे. खेळाडू दूरवरून आल्या त्यांच्या हाताला. चेंडू ब्रश होऊन पुढे निघून जातोय. षटकार. सेहेचाळीस धावा. चांगली बॅटिंग. सुपर बॅटिंग. दोन फलंदाज. स्वतः टीमचा कॅप्टन आणि त्याच्या जोडीला साहिल गोवारी. आउटसाइड ऑफ स्टंप. डॉट बॉल. साहिलच्या बॅटमधून सुद्धा सातत्याने धाबा आल्यात. 25 या धावसंख्येवरती खेळत असताना पुन्हा एकदा फटका अभेद खेळात. कॅचिटचा कॉल आहे. गोलंदाज नाही सोडणार झेल. पहिला ब्रेक थ्रू मिळवून देतोय. तिसऱ्या ओव्हरमध्ये साहिल गोवारी ला मात्र माघारी परतवलाय. या बॉलवरती तिसरं षटक. 3 ओव्हरचा केस संपला आणि 3 ओव्हरमध्ये एकूण धावा जर पाहिल्या तर 46.
3 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 3 ओव्हरमध्ये 46 धावा. विघ्नहर्ता 11. शेवटच्या बॉलवरती फलंदाज साहिल बाद झाला आणि त्याच्या जागेवरती न्यू बॅटर सचिन पाटील. गोलंदाज गजानन गोवारी एक सिनियर खेळाडू. पहिलाच बॉल अवे फ्रॉम द बॉडी, शरीरापासून दूर ठेवला. वाईड बॉल. पंच इशारा करत असताना 47 या आकड्यावरती संघ जाऊन पोहोचलाय. पुन्हा एकदा पटका चांगला. खेळाडू उपस्थित आहेत त्याच्या वाक्याच्या बाहेर. प्रयत्न चांगले होते, यश मिळालं नाहीये. षटकार येतोय. हा, दैवत मात्रेने जर 50 धावा पूर्ण केल्या तर सोनू पाटील यांच्याकडून 500 रुपये येतील. वा, चांगला बॉल होता मगाशी. षटकार. आता डॉट. 23. 1000 रुपये दैवत मात्रेला मिळतील जर 50 धावा पूर्ण केल्या तर. सोनू पाटील आणि परेश मात्रे यांच्या वतीने 1000. कॅचिटचा कॉल आहे. झेल कोण टिपणार आणि अखेरकार दुसऱ्या अटेम्प्ट मध्ये झेल टिपला जातोय. एकूण स्कोर झाला आता 53. चौथं षटक मार्गस्थ. न्यू बॅटर मैदानामध्ये. इनट नंबर 4 बंटी कोंडिलकर. हा, विपुल पाटील साठी सुवर्ण संधी. जर झेल टिपला तर विलास गोवारी आणि केतन मात्रे यांच्या वतीने 2000. चला आता सामना सुरू होतोय. गजानन गोवारीला मोठं यश मिळालंय. नाही आहे, दिशेवरती नियंत्रण नाही आहे. वाईड बॉल. 1 रन ऍड होईल. बंटी कोंडिलकरला पाहतोय आपण. ओ, फटका चांगला. वॉट अ शॉट. लॉंग बिग वे. षटकार. 6 धावा. अगदी आमचा बॅनर लावलाय व्यासपीठावरती सागर शेठ पाटील यांचा अध्यक्ष. त्यांच्या बॅनरला मात्र हिट झालाय. अगदी बाजूला त्यांच्या जो नौपाड्याचा ड आहे तिथे. पुन्हा एकदा खेळाचा प्रयत्न. डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित आहेत. एकच धाव. या ओव्हरमध्ये जरी विकेट मिळालं असलं तरी बंटीच्या बॅटमधून एक शानदार षटकार पाहायला मिळाला. 61. 61 धाबा. लास्ट टू गो. सचिन पाटीलला पाहतोय आपण स्ट्राईक वरती.
खूपच बाहेरचा चेंडू, पुन्हा एकदा वाईट. सामना लांबवण्याचा प्रयत्न. ओ आता मात्र चांगला स्लोअर चेंडू होता, 5वा चेंडू. चेंडू गेलाय डॉट. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. प्रथम विघ्नहर्ता 11 संघाने बनवल्या त्या 62, 2 विकेट. या दरम्यान संकेतजी देसाई यांचं या ठिकाणी आगमन झालं. आपण स्टेजवरती यावं. कुठे असेल तर आमचा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचत असेल तर या आपण मंचावरती. विपुल पाटील याने जर झेल टिपला तर केतन मात्र याच्याकडून आजार आहेत आणि विलास गोरे याच्याकडून आजार. चला शेवटचं षटक आहे, जास्त वेळ नको आता प्लीज अंपायर्स. त्यांना सांगा सामना सुरू होतोय. गोलंदाज प्रथमेश मात्रे. पहिलाच बॉल जागा बनवून खेळायचं होतं. चेंडू गेलाय डॉट. आजा हनुमान सामाजिक क्रीडा मंडळाचे अध्यक्ष सागर पाटील यांचं पुन्हा एकदा आगमन आणि पहा मिळतोय षटकार. 6 धावा. उच्चतम स्कोर बनवण्याची संधी आता विघ्नहर्ता 11 या टीमला. स्कोर झालाय 68 रन्स ऑन बोर्ड. 68 धावा. संकेत देसाई यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. स्वागत आहे आपलं सर. बंटी कोंडिलकरच्या बॅटमधून दुसरा षटकार पाहायला आपण. एज लागतोय. चेंडू पाठीमागे चाललाय. एकदा मिळेल. चांगले बॅटेने ते 69 रन्स 69 धाबा. पहा मोठी धावसंख्या. 3 ओव्हरमध्ये सुद्धा चांगली धावा होत्या. दैवत सारखा फलंदाज खेळत असं. त्याच्यानंतर साहिलने सुद्धा चांगली बॅटिंग केली. आणि आता बंटी कोंडिलकर ज्याच्या बॅटमधून 2 षटकार पाहायला मिळाला. एकच धाव मिळेल आता. आता बॉल शिल्लक असतील 2. 2 to go. 70 रन्स 70 धावा. पुन्हा एकदा चेंडूला खोदून काढलंय. बॉल हवेत होता. फिल्डर दूरवरती. 2 धावेचा कॉल. गुड ड्रॉ. गुड रनिंग. 72 या धावसंख्येपर्यंत संघ जाऊन पोहोचलाय. लास्ट डिलिव्हरी. चांगले धावा बनवल्यात. सध्याच्या स्थितीला पाहतोय विघ्नहर्ता 11 या टीमने. शेवटचा बॉल. नो बॉल कॉल. आणि ते धावा मिळाल्यात. रेपर केलाय रनआउट साठी. नो बॉल आहे.
हा यस भीमर अगोदर पाहिलं जाईल त्याच्यानंतर रनआउट. नो बॉल, रनआउट नाही आहे. दोन्ही निर्णय त्यांच्याच फेवरमध्ये गेल्यात. थर्ड अंपायरने डिसिजन दिलाय. चला आता एकच चेंडू आहे, प्रीडचा बॉल. एकूण धावा झाल्यात आता 75 75 झाल्या. एक रन ऍड करायचे. फ्रेडचा बॉल आहे. हो पुन्हा एकदा फटका, चांगला हवेत खेळल्यात. खेळाडू प्रीडचा बॉल आहे आणि बॉल हातात ठेवलाय. रनआउट, फलंदाज रनआउट झाल्यात. दोनच धावा, दोनच धावा मिळाल्या आणि पहिलं खेळाचं सत्र ते संपलंय. आणि धावा झाल्यात त्या 77 ब्रँड 78 रन टू विन. तर काही सन्मान आहेत, आपण सन्मान करूया. मी सागर पाटील यांना विनंती करेन की सँडी कांबळे या ठिकाणी उपस्थित आहेत, त्यांचा सन्मान करायचा आहे. श्रीमान संकेतजी देसाई यांचा आपण सुद्धा सन्मान करतोय. सर या आपण आमचे अध्यक्ष साहेब श्रीमान सागर शेठ पाटील यांच्या शुभ हस्ते आपण समीर सरांचा सत्कार ते करतोय.
यानंतर पुढचा सन्मान विनोदभाई हे सुद्धा उपस्थित आहेत मंचावरती, त्यांचा आपण सन्मान करूया. विनोदभाई यांचा सुद्धा आपण सन्मान या ठिकाणी करतोय. माइक दे रे, कॉर्डलेस माइक दे. कॉर्डलेस कोणी अंगला बंद करला? जे झाले सर. ओके. धन्यवाद जगदीश पाटील सर. या दरम्यान आजच्या डे नाईट फॉर्मॅटमधील या लीग मॅचेसला आपल्या अनोख्या शब्दांतून रंगविणारे समालोचक, सूत्रसंचालक आदरणीय जगदीशजी पाटील नारिवली यांचं स्वागत करण्यासाठी मी विनंती करतोय. सागरदादा पाटील कामोडी टेनिस क्रिकेटचे अध्यक्ष यांचं या ठिकाणी मान सन्मान करतील. नक्कीच शेवटची इनिंग आहे आणि उद्या बरोबर ज्यांची पहिली मॅच आहे आपण 2 वाजता यायचं आहे. खूप खूप धन्यवाद जगदीश पाटील सर. चला आपण वेळ लावू नका, फलंदाज मैदानावरती पाठवायचे आहेत. चलिए मुकाबला जल्दी शुरू कीजिए. बल्लेबाज मैदान में आ चुके हैं. फील्डिंग लगाइए, ज़्यादा वक्त नहीं लेना आपको. आप देख सकते हो 30 गेंदों में 78 रन बनाने हैं, 78 रन बनाने हैं. तो किस तरह बनाएंगे, किस तरह उन्हें रोकेंगे, ये देखने के लिए तमाम दर्शक अभी भी बॉर्डर लाइन के बाहर तग लगाकर बैठे हैं. सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा. हमारे कमेंटेटर, यस, थैंक यू सो मच मिस्टर जगदीश पाटिल सर, एंड थैंक यू सो मच प्रवीण टेंबे सर, एंड थैंक यू सो मच सभी हमारे अंपायर. चलिए, ज्यादा वक्त नहीं लेना है आपको. दैवत बल्लेबाज गेंद को परख रहे हैं. आज जरूर मैं कहना चाहूँगा, हमारे साथ स्कोरिंग की भूमिका निभाने वाले विकास नाइक हमें बता रहे हैं 30 गेंद है और 78 रन बनाने हैं और 2 बल्लेबाज मैदान में तशरीफ रख चुके हैं. नॉन स्ट्राइक के ऊपर हम देख सकते हो संदेश कड़ू और स्ट्राइक के ऊपर खुद कप्तान नयन खांबे. एक तरफ साई माउली मार्गी स्पोर्ट्स, दूसरी तरफ श्री विघ्नहर्ता 11. यस, अंपायर का इशारा, गेम ऑन. गणपति बाप्पा मोरिया, बजरंग बली की जय, गावदेवी माते की जय, श्री गुरुदेव दत्त, दत्तगुरु महाराज की जय. ठीक 1 घंटे में 12 बजेंगे, फिर शनिवार आएगा, फिर सभी बजरंग बली भक्त मंदिर में जाएंगे. पहली गेंद, ये देखिए रफ्तार भरी गेंद है. दैवत को जिस तरह आपने सोचा था उससे कितनी ज्यादा दूर पहुंच चुके हैं सफलता के बारे में.
78 का टारगेट है, 78 रन बनाने हैं 30 गेंदों में। एक गेंद चली गई, दूसरी गेंद। ताकत का इस्तेमाल किया ऑन साइड में नयन कांबे का ये करारा चौवा। शुरुआत तो अच्छी की है, ऐसी शुरुआत करनी होगी। डू और डाई, ऐसी ही हर एक गेंद के ऊपर जिस तरह विघ्नहर्ता टीम के खिलाड़ी टूट चुके थे, ठीक उसी तरह नयन कांबे और संदेश कड़ू को अपने टीम के लिए करना होगा। उसमें वो अहमियत है। ये देखिए, शायद ये एक्स्ट्रा कवर की दिशा में खींचना चाहते थे, लेकिन गेंद की रफ्तार ज्यादा थी। जी जरूर, यहां पर देख सकते हो दैवत की रफ्तार भरी गेंदबाजी। ताकत का इस्तेमाल नयन कांबे का, ये और एक 6 रन। नयन कांबे ऑन फायर। दो गेंदे ऐसी खेल चुके हैं कि इशारा कर रहे दैवत मात्रे को, जिस तरह तूने बल्लेबाजी की थी उससे कई बेटर मैं बल्लेबाजी करूंगा, क्योंकि अभी भी मुकाबला जारी है। अभी भी कुछ बना नहीं, बिगड़ा नहीं। जैसे ही 2 बड़े स्ट्रोक आए, एंड बदला गया दैवत मात्रे द्वारा। अब बदलते हुए एंड से अंपायर की बाई ओर से गेंदबाजी करेंगे। ये देखिए, ये गेंद थोड़ी रफ्तार कम थी। ताकत का इस्तेमाल, कभी तू तो कभी मैं, कभी तेरी तो कभी मेरी, ये दोनों की बीच मैदान में दुनियादारी। कई सारे हमारे दर्शक हैं जो इस मैच को अब तक पूरे फोकस करके देख रहे हैं। घुटने का इस्तेमाल किया इस वक्त, डॉट गेंद, कोई भी फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं, लेकिन डाउन द ग्राउंड होकर खेलने का प्रयास किया था। एक ओवर का खेल खत्म होता हुआ मैं बता दूं आपको, रनों की संख्या जाकर पहुंची 10 रन। $78 टू टारगेट, और उसमें से 10 रन आ चुके हैं। यानी कि पहले P1 के ओवर में इतनी रन संख्या आना अच्छा है। अगर एक आध बड़ा स्ट्रोक आता तो थोड़ा तगड़ा माहौल बन जाता, लेकिन अभी भी संदेश कड़ू जैसा एक धाकड़ बल्लेबाज मैदान में स्थित है। गेंदबाज सचिन पाटिल की इस गेंदबाजी को करारा जवाब देने के लिए। अक्सर आपने देखा बिखरे हुए खिलाड़ी हर एक टीम में नजर आते हैं। ये देखिए, लेग साइड में खेलने का प्रयास किया था, शायद ये मिडल स्टंप के ऊपर से गेंद चली गई। आप जी क्रिक के माध्यम से देख सकते हो किस तरह सचिन पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं और संदेश कड़ू उसे जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही अंदर थी गेंद। ये देखिए, ये कुछ ऑफसाइड वाले एरिया में खेलना चाहते थे, डालना चाहते थे, लेकिन अंपायर की निगाहें कभी भी यहाँ पर बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि सही यहाँ पर हमारे साथ एक इशारा करते हुए वाइड गेंद, इफ मुनाफा तो जरूर हुआ है। ये देखिए, लोअर फुल टॉस थी, ऑन साइड में गेंद चली गई, खिलाड़ी नहीं है वहां पर। 4 रन। जैसे ही ये मुकाबला आगे बढ़ा तो लीगल ईगल के विशाल जी राठौड़ जो है कमोडा टेनिस क्रिकेट के, उनकी ओर से सचिन पाटिल के हर एक विकेट के लिए 200 रुपए के इनाम, यानी कि दोपहर 3 बजे से अब तक इनाम यहां पर जारी है। ये होता है प्यार। ये देखिए, खोद कर निकालने का प्रयास, खिलाड़ी नहीं है वहां पर। तू मैं मोनिया शायद वहां पर है, गेंद को उठाएंगे, तब तक 1 रन। दैवत मात्रे ने, पता है पहले मैच में जब उनसे हम वार्ता की थी तो क्या कहा था? उन्होंने कहा था हमारे पास अनुभव है, लीजेंड
क्रिकेटर रवि कड़ू है, जिनकी बदौलत हम अच्छा अब तक खेल कर रहे हैं। तो वाकई में लीजेंड की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ये रिस्पेक्ट के साथ विघ्नहर्ता टीम खेल रही है। ये देखिए सबसे खतरनाक गेंदबाजी दैवत ने डाली। उसके बाद सचिन यहां पर दोहराते हुए डॉट गेंद, यानी के सिर का दर्द। जितनी गेंदें डॉट उतना प्रेशर, उतना रनों का आंकड़ा तगड़ा हो जाएगा। अगली गेंद यहां पर दोहराते हुए ऊपर से उठाने का प्रयास, पैरों तले गेंद थी, ऑन साइड में चली गई। वहां पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को उठाने का प्रयास करेंगे, दूसरी की कोशिश, लेकिन नहीं, ना कहा है नयन कांबे ने, ना कहा। संदेश तो दौड़ चुके थे, लेकिन खतरा नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी गेंदें बाकी हैं। जितनी भी डॉट गेंद, अब कितनी गेंदें हैं? एक गेंद है। अगर ये गेंद डॉट निकालते हैं तो विशाल राठौड़ इनकी तरफ से 100 रुपीज। ये देखिए यहां पर नहीं, शायद पसंद नहीं थी वहां पर करण को कि सचिन 100 की यहां पर एक पत्ती ले। चलिए 2 ओवर का खेल खत्म होता हुआ 2 ओवर के समाप्ति के बाद रनों की संख्या जाकर पहुंची है, सॉरी 18 रन। हमारे मित्र करण गोवारी पिछले महीने बहुत सारी उसने मेहनत की है, हर वक्त गेंद लेकर जाते हैं, पानी लेकर जाते हैं, लेकिन जब वो पिच देखने जाते हैं तो साला मैं भी डर जाता हूँ, ये कौन सा माहौल है, क्या है। ना कभी पिच पे गया, ना कभी भुरौना लिया। उसको भुरौने की जरूरत नहीं, करण के 2 पैर डालिए, पिच टकाटक। थोड़ी हंसी मजाक भी होनी चाहिए, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। साला जो प्रैक्टिस में नहीं थे वो खेल रहे हैं, वो भी बेहतरीन। ऐसा ही होना चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस नहीं, आपका मन भी होना चाहिए। कि संगदेव जी कैसे बोल रहे हो आप? परेश मत्रे का है, जब से दूसरी मैच हारे मुंह ही नहीं दिखाया। अगली गेंद दैवत की, फिर से दूसरी ओवर वाली, रिवर्स खेलने का प्रयास, यहां पर खुद के फॉलो थ्रो में 3 सर्कल में समीर ने हिट करने की कोशिश। लगता है 3 पे 4 पे आकर है आज अंतिम मैच में। यहां पर माहौल को बनाना होगा, नयन को अपने बल्ले को गर्म करना होगा, क्योंकि ठंडी बढ़ गई है। संदेश कड़ू अब बल्ला उनका घुमा नहीं है, कोशिश कर रहे एक बड़ा स्ट्रोक जहां से पिकअप आ जाए, गाड़ी मौसम में आए, उसी की तलाश में है। तलाश जब होगी ना तो खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये देखिए बड़ा स्ट्रोक, हवा में लहराते हुए 2 खिलाड़ी, और ये साहिल गोवारी के हाथ में बेहतरीन कैच। बैक टू द पेविलियन नयन कांबे। देखिए इकट्ठा नहीं होना है दैवत, क्योंकि वक्त की पाबंदी है, 11 बज गए हैं और हम रूल्स के साथ चलेंगे। जी जरूर, जब वक्त होता है तब आपको एक दूसरे को एक सलाह, एक कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, लेकिन कुछ नियमों के साथ भी चलना चाहिए, क्योंकि ये टूर्नामेंट, ये लीग इस साल सीमित नहीं है, हमें हर साल करनी होती है। आप देख सकते हो कामोठे जुई नौपाड़ा, कामोठे कॉलोनी, सभी दोस्त जब केपीएल खेलने के लिए आएंगे ना, तब भी अच्छा माहौल होगा। और इन 2 दिनों में केपीएल की डेट भी आपको पता चल जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। चलिए दैवत की अगली गेंद खेलने के लिए बल्लेबाज निखिल मोहिते। ये देखिए यहां पर ये बहुत ही बाहर जाती हुई गेंद, वाइड आती हुई। कभी कभी ऐसा लगता है कुछ बातचीत, कुछ रिसर्च के बाद ऐसे शब्द कान पे आए कि निखिल मोहिते को शुरू में आना चाहिए था,
क्योंकि पिछली मैच में उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, तो कुछ हो सकता था। पीछे खेलने की प्रयास किया था, ऊपर की तरफ गेंद लगी, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, स्क्वायर लेग से आएंगे, गेंद उठाएंगे, तब तक 1 रन। देखिए संडे को हम मेगा ब्लॉक रखते हैं या फिर धीमी गति की एक ट्रेन आती है 1 घंटे में एक, ठीक उसी तरह इस स्कोर की धीमी गति अब यहां पर नजर आ रही है। अगर गति बढ़ानी है तो आपको स्ट्रगल करना होगा, और अभी नहीं तो कभी नहीं संदेश कड़ू जैसा एक खिलाड़ी है जो अब तक 1 स्ट्रोक की खोज में है। ये देखिए ये डॉट वाली गेंद प्रेशराइज बना रही है। अंतिम मैच की अंतिम इनिंग संडे को सुबह 9 बजे से रात 11 बजे तक मुकाबले है, जिसमें इंटर कॉलोनी भी देखने को मिलेगी, और उनकी सेमीफाइनल जो है नाइट में 12 टीम प्रवेश कर चुके हैं। तो कौन सी टीम नाइट खेलेगी सेमीफाइनल ये देखेंगे। उससे पहले आप देख सकते हो जी क्रिक। तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, जी क्रिक इस चैनल के ऊपर आप ये सारा मुकाबला लीग वाला देख सकते हो। जाइए यूट्यूब खोलिए और सब्सक्राइब कीजिए जी क्रिक। रिवर्स अटेम्प्ट किया, इस दिशा में बल्ला नहीं घुमा तो उल्टी दिशा में घुमाने का प्रयास सक्सेस रहा है, और ये 4 रन के साथ स्कोरबोर्ड 25 रन। ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल यहां पर खत्म होता हुआ हमारे संकेत जी देसाई और एडी कांबळे, जरूर मशहूर एडी कांबळे जो सिर्फ हमें उजाले में नजर आते हैं, आज उनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। आइए 5 तारीख तक 25 रन हो चुके हैं। 5 तारीख को आना है संकेत जी देसाई साहब। यस आई एम वेटिंग। चलिए मुकाबला अभी भी बना नहीं, बिगड़ा नहीं। 12 गेंदे और 53 का समीकरण। निखिल मोहिते जब तक मैदान में है, संदेश कड़ू जब तक मैदान में है, आशाएं निर्भर है, और हो रही चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं होता है जब आपका बल्ला नहीं लगता है तो शायद हो सके आगे वाली ओवर में लगे। रविंद्र कड़ू लीजेंड, पहली गेंद ये देखिए लोअर पुल टस, मौका नहीं दिया, वहां पर साहिल गोवारी फंबल होते हुए दूसरी की कोशिश। यहां पर हमें भी आज कुछ काम नहीं है, बीच बीच में थोड़े से ऊंची आवाज में, थोड़े से कम आवाज में, लेकिन मजा तभी आता है जब एक बड़ा स्ट्रोक या एक विकेट और उस समय दर्शकों की तालियां बजती है। कामोठे जुई नौपाड़ा प्रीमियर लीग, ये 9वां साल है दोस्तों। ये देखिए 30 यार्ड सर्कल के बाहर स्क्वायर लेग की दिशा से वहां पे खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे। विघ्नहर्ता स्क्वाड में तालियां बजती हुई। स्वर्गीय गेणु नारायण मात्र स्टैंड चुन लिया, और चुन चुन कर अपने बल्लेबाजों ने, अपने गेंदबाजों ने एक निशाना दागा है। पिछली मैच में नयन खांबे, निखिल मोहिते ने क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। कहा गई दोस्तों ये बल्लेबाजी, ढूंढो और निकालो बाहर और दिखा दो कि सर पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते। मांस वाला वो डायलॉग। ये देखिए पैड पर लगी है गेंद। देखिए आपको लगता होगा ये एक छोटे युवान है, तो दोस्तों नहीं, इनकी ऊंचाई कम है और काम बहुत ही बड़ा है। रविंद्र कड़ू अपने आप को सौंपते हुए इस वक्त अगली गेंद संदेश के लिए, ये पैडल स्विप करने का प्रयास, वहां पर खिलाड़ी तैनात, गेंद को उठाएंगे तब तक 1 रन। मराठी में क्या कहते हैं, मूर्ती लहान पण कीर्ती महान, असे आहेत आपले रविंद्र कड़ू। बारिश में देखा था एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ऐसे 3 थर स्कूटी पे आए थे। आज भी शायद 4 हो सकते हैं,
लेकिन उसके लिए गुणिया चाहिए। विकेट अगर लेते हैं ना तो 500 रुपया मिलेगा रवि कड़ू, पनवेल टाइगर ग्रुप के अध्यक्ष शंकर बाबू जादव, इनके लिए, इनके तरफ से। चलिए कितनी गेंदें हुई? 5 गेंदें, अंतिम गेंद है। 52 का समीकरण, 53 का समीकरण था, बड़े स्ट्रोक नहीं आए। संदेश खुद के ऊपर नाराज, बड़े स्ट्रोक लाने की कोशिश। 48 रनों की 7 गेंदों में जरूरत है और ये 7वीं गेंद। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये क्या कर रहे हैं दोस्त। यॉर्कर एरिया, ना गुडलैंड स्पॉट, ना फुल्लर लाइन, ना पॉपिंग क्रीज, सीधे सीधे यॉर्कर। देखो परेश मात्रे सबको ढूंढते हुए। देखिए कामोटे के वेता बादशाह टीम को ढूंढ रहे। छह गेंद 47। जितनी टेंशन श्री विघ्नहर्ता को नहीं, उतनी टेंशन हमारे रवि दादा को है। वो पूछ रहे कितनी गेंदों में कितनी चाहिए। तो जरूर 6 गेंदे 48 का समीकरण है। किस तरह करेंगे, किस तरह बनाएंगे, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। निखिल मोहिते और संदेश कड़ू शुरू के ओवर में अगर एक आध बड़ा स्ट्रोक लग जाता ना दोस्तों, तो बल्लेबाजी देखने लायक हो जाती। टीम ढूंढ रहे। ये देखिए डॉट वाली गेंद। बंटी तोड़नकर ने बड़ा स्ट्रोक लगाया था, 2 लगाए थे। 8 गेंदे 20 रन बनाए थे। पिछली केपीएल में उनको मौका नहीं मिला था। ये देखिए ताकत का इस्तेमाल, ओ माय गॉड, सुजीत भोईर क्रीज बनते हुए, शायद एक क्रीज भोईर छठे हैं। उन्होंने अच्छे बाल बढ़ाए हैं, अच्छी उन्होंने फिटनेस रखी है। ऐसी फिटनेस क्रिकेट में होनी चाहिए। गिरीश चिमने देखिए, गिरीश चिमने कहाँ है, घूमने गए। ये देखिए टैपिंग क्रिकेट, इस वक्त डीप फाइन लीग का एरिया चीरते हुए वहां पर खिलाड़ी गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक 1 रन। इक्का दुक्का से काम नहीं होगा, सिर्फ गेंद खेलने की कोशिश। अब कुछ मिरेकल ही इस मैच में छिड़काव ला सकता है। और थैंक यू सो मच तमाम दर्शकों का तहे दिल से हम फिर से शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आपकी बदौलत ये मुकाबला, ये लीग बहुत ही बेहतरीन हो रही है। आप देख सकते हो विघ्नहर्ता टीम में चारों पैकर खेल रहे हैं। करण मात्रे, समीर पाटिल, मुनिया दलवी और सुजीत भोईर, चौकट राजा है दोस्तों। ये देखिए यहां पर कहां गलतियां हुई, हिट करने का प्रयास, मुकाबला पूरी तरह छोड़ते हुए नजर आते हैं। अगर ये मुकाबला नयन कांबे जीतते तो बहुत ही पकड़ मजबूत हो जाती। और कल का मुकाबला मैं बता दूं आपको, मास्टर सूर्य 11 बनाम यशराज ट्रेडर्स, सबको यहां पर 2 बजे आना है। ये ध्यान में रखिए, ये मुकाबला यहां पर